होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आज हम बात करते हैं कि क्यों मनाई जाती है होली, पुरातन व आधुनिक होली में क्या है अंतर, होली के क्या है महत्व। इन सब सवालों के साथ ही हम बात करेंगे होली की मस्ती में संगीत व नृत्य के द्वारा उमंग की। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। होली के पर्व की वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था और उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसको अनेक दंड दिए, परंतु वह अपनी ईश्वर भक्ति के मार्ग से नहीं हटा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप के आदेश के बाद होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग पर बैठी, पर आग पर बैठने पर होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गए। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली मनाई जाती है। प्रतीक के रूप में यह माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है और बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका अर्थात जलाने के सामान लकड़ी आदि तो जल जाती है, लेकिन प्रेम और उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अक्षुण्ण रहता है। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी देश का आकर्षण बिंदु होती है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों व कपड़ों के बनाए कोड़ों से मारती हैं। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में 15 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। होली रंगों का त्योहार है, हंसी खुशी का त्योहार है, लेकिन होली के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। पहले होली पर गाए बजाए जाने वाले ढोल मंजीरे फाग धमार चैती और ठुमरी की मस्ती और आनंद समय के साथ कम हो गया। धीरे धीरे प्राकृतिक रंगों के स्थान पर केमिकल वाले रंगों का प्रचलन बढ़ा। भांग ठंडाई की जगह नशेबाजी, लोक संगीत की जगह फूहड़ गानों का प्रचलन आधुनिक रूप में बढ़ने लगा। परंतु अभी भी अनेक ऐसे लोग हैं जो पारंपरिक संगीत की समझ रखते हैं और पर्यावरण के प्रति सचेत हैं। इस प्रकार के कई संस्थान और लोग चंदन, गुलाब जल, टेसू के फूलों से बना हुआ रंग, प्राकृतिक रंगों से होली खेलने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। रासायनिक रंगों के कुप्रभावों की जानकारी होने के बाद खुद ही बहुत से लोग प्राकृतिक रंगों की ओर लौट रहे हैं। प्राचीन काल में लोग चंदन और गुलाल से होली खेलते थे। समय के साथ इसमें भी बदलाव देखने को मिला। कई लोगों के द्वारा प्राकृतिक रंगों का उपयोग पुनः किया जा रहा है, जिससे त्वचा और आंखों पर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहता है। होली में कृष्ण जी की कथाएं काफी लोकप्रिय हैं। जब वह राधा और अन्य गोपियों की तरह तरह के रंगों से रंग रहे थे, तो नटखट श्री कृष्ण की यह प्यारी शरारतें ब्रजवासियों को बहुत पसंद आई। माना जाता है कि उसी समय से होली पर रंग खेलने का प्रचलन चालू हुआ। इसीलिए होली पर रंग गुलाल खेलने की परंपरा आज भी निभाई जा रही है। प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में होली के अनेक रूपों का विवरण है। चंद्रवरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में होली का वर्णन है। भक्तिकाल और रीतिकाल के हिंदी साहित्य में होली और फागुन का बहुत महत्व है। भक्तिकालीन सूरदास, रहीम, रसखान, मीराबाई आदि अनेक कवियों के लिए होली एक महत्वपूर्ण विषय रहा। आधुनिक हिंदी कहानियों में भी होली के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं होली के महत्व की। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक की तरह बैर को जलाकर प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने के लिए होली का एक सामाजिक महत्व है। यह एक ऐसा पर्व है जब लोग अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मनभेद और मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं होली से क्या हानि है। होली में खास तौर पर प्रयोग किए जाने वाले गहरे रंग कई तरह के खतरनाक केमिकल युक्त व ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। यह रंग आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। केमिकल युक्त रंग आपकी त्वचा को तो खराब करेंगे ही, साथ में जलन, खुजली व सूजन जैसी समस्याओं
के जरिए त्वचा और गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। कुछ जगह लोग अत्यधिक पानी की बर्बादी भी करते हैं, जो गलत है। अब हम बताते हैं कि होली के फायदे क्या हैं। होली पर गुलाल लगाना केवल आनंद और धार्मिक कारणों से ही नहीं, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। होलिका दहन के अगले दिन चैत्र मास का आरंभ हो जाता है। चैत्र मास में रोग फैलने वाले जीवाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इस महीने से ऋतु में बदलाव होता है। शीत ऋतु की विदाई के साथ ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, जो कीटाणुओं के प्रसार करने के लिए अनुकूल समय होता है। ऐसे में रंगों का प्रयोग रोग फैलाने वाले कीटाणुओं के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। दूसरी ओर रंग लगने पर शरीर की अच्छे से सफाई होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। होली पर अलग अलग तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं, जो स्वाद के शौकीनों के लिए अच्छी बात है। होलिका दहन को बुराई खत्म करने का प्रतीक माना जाता है और पुराने बैर को भुलाकर नई शुरुआत करने का मौका होता है होली पर। तो आइए हम सब इस पावन पर्व होली का आनंद लें और प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने के लिए सबको प्रेरित करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।